ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व सौर धर्म निरूपण में सूर्य अवतार का कथन। शतानिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप है स्थित एवं पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों में विनाशक एवं अंधकार नाशक लोक की शांति के लिए, जो अग्नि, वेदी, कुशा, स्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर उनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, एवं परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों के विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। महामुने, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ। आप उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त एवं अव्यय हैं, जो सभी लोकों के कल्याण एवं सभी लोकों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज कश्यप और अदिति से जो जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी माता अदिति व्याकुल हो अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई। अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी, दंड धारण किए कृष्ण मर्ग चर्म पर आसीन तथा वलकल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश देदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, देव, आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें ब्रह्मा जी को बतलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव के भवन को गए। उस समय सूर्यलोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता, विद्या विशारद, मीमांसक, न्यायिक, वेदांत विद, लोकायतिक आदि सभी सूर्य की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उस सभा में रश्मि माली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा।
देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, अंग, उपायंगों सहित चारों वेद और लव, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, माहेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्वनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए, इस त्रिलोक्य को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए, देवताओं को शरण दीजिए, असुरों का विनाश एवं अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के साथ अपने आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया और दैत्यों का विनाश हो गया, देवताओं की वृद्धि हुई तथा अनेक प्रभाव से सभी लोगों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में धुंधुबियां बजने लगी, गंधर्व गण गान करने लगे, द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण, ऋषि, महर्षि तथा दक्षपति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्वनी कुमार, आठों वसु, महाबली, गरुड़, विश्वेदेव, साध्य, नागराज, वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता एवं ऋषि महर्षियों से बोले, देव ऋषिगण, जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण हैं, वे ही आदि देव भगवान आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की। तत्पश्चात वे अपने अपने लोकों को चले गए। वेदों द्वारा गए तथा इंद्र आदि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप आदि के साथ परम संतुष्ट हो गए और एवं सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, महर्षि आपके पुत्र नष्ट हो जाते थे, इसीलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सूर्य के विराट रूप का दर्शन। महाराज शतानिक ने कहा, मुने, आपने भगवान सूर्य के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जिनका पूजन ब्रह्मा आदि देवता प्रतिदिन विधि पूर्वक करते रहते हैं तथा जिस ब्रह्म की ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवगण देवता आराधना करते रहते हैं, उसे आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हिमाचल पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव सिर पर अर्धचंद्र धारण किए भगवान विवस्वान की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को वहां आए देखकर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे कहा, भगवान, आप लोगों ने भगवान सूर्य की आराधना कर उनके किस स्वरूप का दर्शन किया है? मुझे उनके परम रूप को जानने की बड़ी ही अभिलाषा है, उसे आप बताएं। इस पर वे दोनों बोले, हम लोगों ने भी उस परम अद्भुत रूप को नहीं देखा है, हमें
उस परम अद्भुत रूप की आराधना के लिए स्वर्ण स्वर्ण के समान उज्जवल पवित्र उदयगिरी पर एक साथ चलना चाहिए। अनंतर तीनों देव तीव्र गति से पर्वत श्रेष्ठ उद्याचल पर गए और वहां भगवान सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। सहस्त्रों दिव्य वर्ष तक पद्मासन लगाकर ब्रह्मा जी निश्चल रूप से स्थिर हो ऊपर हाथ करके त्रिलोचन भगवान शंकर और फिर नीचे करके पंचाग्नि का सेवन करते हुए भगवान विष्णु सूर्यदेव का दर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के उत्तम तप से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर उनसे कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से संतुष्ट हूँ और वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा, गोपते, हम लोग आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गए हैं। पहले ही आपकी आराधना करके हम लोगों ने शुभ वरों को प्राप्त कर लिया है। आपकी दया से हम लोग उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने में समर्थ हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु देव देवेश, हम लोग आपके परम दुर्लभ रूप का दर्शन करना चाहते हैं। आपके वचनों को सुनकर लोक पूजित भगवान सूर्य ने उनके वचनों को सुनकर लोक पूजित भगवान सूर्य ने उन्हें अपना परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विराट रूप दिखलाया। इनके अनेक सिर तथा अनेक मुख हैं, सभी देव तथा सभी लोग उसमें स्थित हैं। पृथ्वी पैर स्वर्ग सिर पृथ्वी पैर स्वर्ग सिर अग्नि नेत्र, पैर की अंगुलियां पिशाच, हाथ की उंगलियां ग्रुहक ग्रुहक, विश्वे देव जंघा, यज्ञ कुक्षी, अप्सरागण केश तथा तारागण ही उनके इनके रोम रूप में हैं। दसों दिशाओं में इनके कान और दिक्पाल गण इनकी भुजाएं हैं। वायु नासिका प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है। सत्य उनकी वाणी देवी सरस्वती जीवा ग्रीवा महादेवी अदिति और तालु वीर्यवान रुद्र है। स्वर्ग का द्वार नाभि वैश्वानर अग्नि मुख भगवान ब्रह्मा हृदय और उधर महर्षि कश्यप है। पीठ आठों वसु तथा सभी संधियां मरुद देव हैं। समस्त छंद दांत एवं ज्योतियां निर्मल प्रभा है। महादेव रुद्र प्राण कुक्षियां समुद्र हैं। उनके उदर में गंधर्व और नाग हैं। लक्ष्मी मेधा धृति कांति तथा सभी विद्याएं इनके कटी देश में स्थित हैं। इनका ललाट ही परमात्मा का परम पद है। दो स्तन, दो कुक्षी और चार वेद, ये 8 ही इनके यज्ञ हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सर्वदेव मैं भगवान सूर्य के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा शिव और भगवान विष्णु परम विस्मित हो गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा, देवों, आप सबकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आप सबके कल्याण के लिए मैंने योगियों के द्वारा समाधि गम्य अपने इस विराट रूप को दिखलाया है। इस पर वे बोले, भगवान, आपने जो कहा है इसमें उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस विराट रूप का दर्शन पाना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आपकी आराधना करने तथा आपका दर्शन करने पर कुछ अप्राप्य नहीं है। आपके समान इस लोक में दूसरा कोई देव नहीं है। राजन, ब्रह्मादि देवता परम उत्कृष्ट इस रूप का दर्शन कर हर्षित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य का पूजन आराधन कर परम सिद्धि प्राप्त की। सूर्य उपासना का फल शतानिक ने पूछा, मुने, आपने भगवान सूर्य के विषय में जो कहा वह सत्य ही है। संसार के मूल कारण तथा परम देवत्व भगवान सूर्य ही हैं। सभी को यही तेज प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, आप उसे बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो व्यक्ति सर्वदेव में भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा कर पूजन करता है, वह अमृत और तथा भगवान सूर्य का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य का तिरस्कार कर सभी देवताओं का पूजन करता है,
उस व्यक्ति के साथ भाषण करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रतिष्ठा कर पूजन अर्चन करता है, उसे यज्ञ तप तीर्थ यात्रा आदि की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके मातृकुल पितृकुल एवं स्त्री कुल इन तीनों का उद्धार हो जाता है और वह इंद्रलोक में पूजित होता है तथा वहां ज्ञान योग के आश्रण से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अथवा जो राज्य चाहता है वह दूसरे जन्म में सप्तद्वीपपति वसुमती का राजा होता है। जो व्यक्ति मिट्टी का सर्वदेव में व्योम बनाकर भगवान सूर्य का पूजन अर्चन करता है, वह तीनों लोकों में पूजित एवं इस लोक में धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के पिष्ट में व्योम की रचना कर गंध धूप पुष्प माला चंदन फल आदि उपचारों से पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और कोई क्लेश नहीं पाता। वह भगवान सूर्य के समान प्रताप पूर्ण हो अव्यय पद को प्राप्त करता है। अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का मंदिर निर्माण करने वाला स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के साथ विहार करता है। यदि साधन संपन्न होने पर भी श्रद्धा भक्ति से शून्य होकर मंदिर आदि का निर्माण करता है तो उसे कोई फल नहीं होता। इसीलिए अपने धन का 3 भाग करना चाहिए। उसमें से 2 भाग धर्म तथा अर्थोपार्जन में व्यय करें और 1 भाग से जीवन व्यापन करें। धन संपत्ति से संपन्न रहने पर भी यदि कोई बिना भक्ति के अपना सर्वस्व भगवान सूर्य के लिए अर्पण कर दे, तब भी वह धर्म का भागी नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्ति की ही प्रधानता है। मानव संसार में दुख और शोक से व्याकुल होकर तब तक भटकता है जब तक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता। संसार में आसक्त प्राणियों को भगवान सूर्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा देवता है जो बंधन से छुटकारा दिला सके। विभिन्न पुष्पों द्वारा सूर्य पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मांगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख भेरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मांगलिक वादों के सहारने निराजन करना चाहिए। शंख आदि मांगलिक वादों के सहारे निराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त निराजन करता है उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपुत कशकुश युक्त जल से स्नान कराने को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में एक बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उद्देश्य से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है, उसके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान कराना 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से इस भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है तथा स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है तथा घृत स्नान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं पुराण श्रवण से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 पल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल पंचामृत आदि से स्नान कराना स्नान कहलाता है। 25 पल लगभग 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यंग स्नान कहलाता है और 2000 पल लगभग 124 किलो
से स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल दूध कुश का अग्रभाग घी दही मधु लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र में अर्घ्य दान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ देने पर ताम्र पात्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र में के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना 1,00,000 गुना फल देता है। स्वर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ्य 1,00,00,000 गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान अर्घ्य नैवेद्य धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषता से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों को समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मोहवश जो पूर्व विधि विधान के साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से आक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसीलिए मंत्र फल जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फल को प्राप्त करता है। अनंत फल को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन सूर्य को भक्ति पूर्वक ताल पत्र का शंख समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। नरश्रेष्ठ हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त्य पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त पुष्प से एक मोंगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्त्र कुशाओं में शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा हजारों शमी पत्रों से नील कमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नील कमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्य लोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है। चमेली गुलाब विजय श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नाग चंपक सदाबहार पुष्प मुंदर मोगरा ये सब समान ही माने गए हैं। गंध युक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पवित्र पुष्प पवित्र पुष्प है और अपवित्र पुष्प तामसी है। रात्रि में मोगरा और कदम्ब का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अध खिले पुष्प तथा
पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाना चाहिए। फल के न मिलने पर पुष्प, पुष्प के न मिलने पर पत्र तथा इनके अभाव में तृण, गुलम और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सब के अभाव में मात्र भक्ति पूर्वक पूजन आराधना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास में कृष्ण पक्ष के में सुगंधित मुक्ता पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संचेत होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त के पुष्पों से जो एक बार भी भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्त कमल, चमेली, पुनांग, चंपक, अशोक, श्वेत, मंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कलहार, शमी, तगर, कनेर, केसर, अगस्त्य, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान विमान से सूर्य लोक को प्राप्त करता है। पृथ्वी एवं जल से उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करने वाला सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। सूर्य षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय सूर्य षष्ठी व्रत के विषय में सुने। सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले को जितेंद्रिय एवं क्रोध रहित होकर आयाचित व्रत का पालन करते हुए भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को अल्प सात्विक भोजी तथा रात्रि भोजी होना चाहिए और अंधशाही होना चाहिए, अधशाही होना चाहिए। मध्याह्न में देवताओं द्वारा, पूर्वाह्न में ऋषियों द्वारा, अपराह्न में पितरों द्वारा और संध्या में ग्राहकों द्वारा भोजन किया जाता है। अतः इन सभी कालों का अतिक्रमण कर सूर्यव्रती के भोजन का समय रात्रि ही माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी में से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य की अंशुमान नाम से पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में गौमूत्र का प्राशन कर निराहार हो विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष में भगवान सूर्य की सहस्त्रांशु नाम से पूजा करें तथा घृत का प्राशन करें, इससे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रात्रि में गो दुग्ध पान करें। सूर्य की पूजा दिवाकर नाम से करें, इससे महान फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में मार्तंड नाम से पूजा कर गो दुग्ध का पान करने से अनंत काल तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। चैत्र मास में भास्कर की विवस्वन नाम से भक्ति पूर्वक पूजा कर भविष्य भोजन करने वाला सूर्यलोक में अप्सराओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। वैशाख मास में चंड किरण नाम से सूर्य की पूजा करने से 10,000 वर्षों तक सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। इससे पयोव्रती होकर रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य की दिव्यस्पति नाम के पूजा कर गौ श्रृंग का जलपान करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को अर्क नाम से सूर्य की पूजा कर गौमय का प्राशन करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में अर्यमा नाम से सूर्य का पूजन कर दुग्धपान करें। ऐसा करने वाला सूर्य लोक में 10,000 वर्षों तक आनंद पूर्वक रहता है। भाद्रपद मास में भास्कर नाम से सूर्य की पूजा कर पंचगव्य प्राशन करें।
इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अश्वनी मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी में भग नाम से सूर्य की पूजा करें। उसके फल उसमें एक पल गौमूत्र का प्राशन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को शर्क नाम से सूर्य की पूजा कर दुर्वांकुर का एक बार भोजन करने से राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सूर्य भक्ति परायण ब्राह्मणों को मधु संयुक्त पायस का भोजन कराएं तथा यथाशक्ति स्वर्ण और वस्त्र आदि समर्पित करें। भगवान सूर्य के लिए दूध काले रंग की दूध देने वाली गाय देनी चाहिए। जो इस व्रत का 1 वर्ष तक निरंतर विधि पूर्वक संपादन करता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है एवं सभी कामनाओं से पूर्ण होकर शाश्वत काल तक सूर्य लोक में आनंदित रहता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस कृष्ण षष्ठी व्रत को भगवान सूर्य ने अरुण से कहा था। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। भक्ति पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करने वाला मनुष्य अमित तेजस्वी भगवान भास्कर के अमित स्थान को प्राप्त करता है। अभय अभय सप्तमी व्रत का वर्णन। समंतु मुनि ने कहा, राजन, अब मैं आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले भगवान सूर्य के उत्तम व्रत को बतलाता हूँ। पोष मास के उदय पक्ष की सप्तमियों को जो शाली धान गेहूं के आटे से बने पकवान तथा दूध का रात्रि में भोजन कराता है और जितेंद्रिय रहता है, सत्य बोलता है तथा दिन भर उपवास करता है, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य तथा अग्नि की उपासना करता है, सभी भोग पदार्थों का परित्याग कर भूमि पर शयन करता है, मास बीतने पर सप्तमी को घृत आदि के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराता है तथा उनकी पूजा करता है, नैवेद्य में मोदक पका दूध तथा पकवान निवेदित करता है, 8 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और भगवान को कपिला गाय निवेदित करता है। वह कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान उत्तम विमान में आरूढ़ होकर भगवान अंशुमाली के परम स्थान को प्राप्त करता है। कपिला गो के तथा उसकी संतति के शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 युग वर्षों तक वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। मैं है अपने 21 कुलों के साथ एक यथेष्ट भोगों का उपभोग कर अंत में ज्ञान योग का समाश्रयण कर मुक्त हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने आपको इस संसार समुद्र से पार उतारने वाले सौर धर्म के मोक्ष कर्म के उपाय बतलाए। यह विद्वानों के लिए समाश्रणीय है। इसी प्रकार अन्य महीनों में माघ से मार्ग शीर्ष तक निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए व्रत और भगवान सूर्य की पूजा करने से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कुरुनंदन, अहिंसा, सत्य वचन, अस्ते, शांति, क्षमा, ऋजुता, तीनों लोकों में स्नान तथा हवन, पृथ्वी शयन, रात्रि भोजन, इनका पालन सभी व्रतों में करना चाहिए। इन गुणों का आचरण कर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं एवं रोगों का नाश हो जाता है और सभी कामनाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का सूर्यव्रती व्यक्ति अमित तेजस्वी होकर सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। निशुभार्क सप्तमी तथा निशुभार्क चतुष्टय व्रत महात्म्य वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री उत्तम पुत्र की आकांक्षा रखती है उसे निशुभार्क नाम का व्रत करना चाहिए। यह व्रत स्त्री और पुरुष में परस्पर प्रीति वर्धक
अभियोग कारक और धर्म, अर्थ तथा काम का साधक है। इस व्रत को षष्ठी, सप्तमी, संक्रांति या रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान सूर्य के सहित उनकी पत्नी महादेवी निशुभा की भौ रूप में कांस्य, रजत तथा स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा बनवाएं। उसे घृतादि से स्नान कराकर गंध माल्यादि तथा वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर प्रतिमा स्थापित किए उस वितान और छत्र से सुशोभित पात्र को सिर पर रखकर भगवान सूर्य के मंदिर में ले जाएं। उस प्रतिमा को एक वेदी पर स्थापित करें और प्रदक्षिणा पूर्वक उसे नमस्कार कर क्षमा याचना करें एवं उपवास रख रहकर हवि के द्वारा हवन करें। फिर सूर्य भक्त ब्राह्मणों को शुक्ल वस्त्र पहनाकर भोजन कराएं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति देदीप्यमान महायान से सूर्य लोक में सूर्य भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करता है। फिर वह अनंत वर्षों तक विष्णु लोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री सौभाग्य की आकांक्षा से संयंतेन्द्रिय होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को एक वर्ष तक भोजन नहीं करती और वर्ष के अंत में निशुभा तथा सूर्य की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्नान आदि पूर्वक क्रिया करती है, वह पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करती है तथा चारों द्वारों से सुशोभित स्वर्ण में यान के द्वारा रमणीय सूर्य लोक में जाकर सभी फलों को प्राप्त कर सौर आदि सभी लोकों में अभिलिप्सित फल का उपभोग कर उस लोक में जन्म ग्रहण करती है तथा राजा को पति रूप में प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो नारी कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर वर्ष के अंत में शाली के चूर्ण से सुंदर निशुभार्क की प्रतिमा का निर्माण करके पित्त रंग की माला से और पित्त वस्त्रों से उनकी पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्य को निवेदित करती है। वह हाथी दांत के समान कांति वाले महायान से सातों लोकों में गमन कर 100 करोड़ वर्ष तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होती है। नरश्रेष्ठ सौर आदि लोकों में भोगों का उपभोग कर क्रमशः इस लोक में जन्म ग्रहण करती तथा अभिषिप्त धन धान्य समन्वित मनानुकूल पति को प्राप्त करती है। चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री के व्रत खंड में भविष्य पुराण के नाम से निशुभार्क चतुष्टय नामक इस व्रत का संग्रह हुआ है। उपलब्ध भविष्य पुराण में पाठ का कुछ अंश कम है जिसे हेमाद्री के आधार पर यहाँ दिया जा रहा है। जो नारी एक वर्ष तक संयतेंद्रिय होकर सप्तमी को निराहार व्रत रखती है और जिसकी कणिकाएं स्वर्ण की हों, ऐसे चांदी के कमल को पिष्ट में गज का निर्माण कर उसकी पीठ पर स्थापित कर वर्षांत में उसका दान करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शेष पूजन पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। इससे वह पुरुष रूप से सभी सौरादि लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आकर कुलीन तथा रूप संपन्न महाबली राजा को पति रूप में प्राप्त करती है। जो दृढ़वती नारी माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सभी भोगों का परित्याग कर एक वर्ष तक प्रत्येक सप्तमी को उपवास करती है और वर्ष के अंत में गंधादि पदार्थ निशुभार्क को निवेदित करती है तथा मग की स्त्रियों को भोजन कराती है, वह गंधर्व से सुशोभित विचित्र दिव्य महायान द्वारा सूर्य लोक में जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों तक निवास करती है तथा यहाँ यथेष्ट सभी भोगों का उपभोग कर इस लोक में आने पर राजा को पति रूप में वर्ण करती है। राजन, जो स्त्री पाप और भय का नाश करने वाले इस निशुभार्क व्रत को करती है, वह परम पद को
प्राप्त करती है। एक वर्ष तक परम श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न कर वर्षांत में भोजक दंपति को भोजन कराए और गंधमाल्य सुंदर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। ताम्रमय पात्र से हीरे से अलंकृत निशुभार्क की स्वर्णमयी प्रतिमा भोजक दंपति को निवेदित करे। देवी निशुभा भोज की ये है, देवी निशुभा भोज की है और अर्क भोजक है, अतः उन दोनों की विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। कामप्रद स्त्री व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री कार्तिक मास के दोनों पक्षों की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि में क्षमा, अहिंसा आदि नियमों का पालन कर संयतेंद्रिय होती हुई एक भुक्त रहती एवं उपवास करती है और गुड़ घी से युक्त शाली अन्न श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करती है तथा करवीर के पुष्प और घृत के साथ गूगल निवेदित करती है, वह स्त्री इंद्रनील के समान सार्वकालिक विमान पर बैठकर 10 लाख वर्षों तक सूर्य लोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोकों के भोगों को भोग कर क्रमशः इस लोक में आकर जन्म ग्रहण करती है तथा अभिषिक्त पति को प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्ष भर के सभी व्रतों की विधि समान कही गई है। एक समय भोजन और उपवास का समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, सूर्य पूजा, अग्नि हवन, संतोष तथा अचौर्य व्रत, ये 10 सभी व्रतों के लिए सामान्य आवश्यक धर्म अंग हैं। इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए सूर्य की पूजा करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्त्रों वर्षों तक सूर्य लोक का सुख भोग कर वह नारी अंत में राजपत्नी बनती है। जो कोई भी पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे सभी अपने मनानुकूल फल प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य के निमित्त ग्रह एवं रथ आदि के दान का महात्म्य। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अपने वित्त के अनुसार मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईंटों से जो मठ या ग्रह का निर्माण कर उसे सभी उपकरणों से युक्त करके भगवान सूर्य के लिए समर्पित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में इंद्रातीत तंद्रा रहित होकर एक भुक्त व्रत करे और मास के अंत में एक रथ का निर्माण करे, जो विचित्र वस्त्र से सुशोभित 4 श्वेत अश्वों से अलंकृत श्वेत ध्वज पताका एवं छत्र चामर दर्पण से युक्त हो। उस रथ पर 2.5 सेर चावल के चूर्ण से सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कर उसे संध्या देवी के साथ रथ के पिछले भाग में जहाँ रथी बैठता है स्थापित कर शंख भेरी आदि ध्वनियों के साथ रात्रि में राजमार्ग में उस रथ को घुमाकर क्रमशः धीरे धीरे सूर्य मंदिर में ले जाए, वहां जागरण कर पूजा करे तथा दीपक एवं दर्पण आदि से अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करे। प्रातः मधु, क्षीर और घृत से उस प्रतिमा को स्नान कराकर दीन, अंध एवं अनाथों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दे और संवाहन से युक्त रथ भगवान भास्कर को निवेदित करे और अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। मंत्र और धर्म से समन्वित अपने सभी व्रतों में श्रेष्ठ यह सूर्य रथ व्रत समस्त कामनाओं तथा अर्थ की सिद्धि करने वाला है। सभी व्रतों के पुण्य और सभी यज्ञों के फल इसी व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य के निमित्त एक स्वत्सा गौ दान करता है, वह सप्त द्विपति वसुंधरा के दान का फल प्राप्त करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।